23 अगस्त 2022 हैदराबाद पुलिस ने तेलंगाना के एक विधायक को हिरासत में लिया था। आरोप वही था जो बीजेपी की एक्स मेंबर नुपुर शर्मा पर लगा था, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का। जिस विधायक को गिरफ्तार किया गया था वो थे बीजेपी के गोशामहल विधानसभा सीट से विधायक ठाकुर राजा सिंह। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टी राजा सिंह हिंदुत्व के पोस्टर बॉय भी हैं और फायर ब्रांड नेता भी। इस खबर का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि टी राजा सिंह ने 30 जून को बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। वजह उन्होंने खुद बताई है, वजह है तेलंगाना बीजेपी चीफ का चुनाव और एन रामचंद्र राव की नियुक्ति, जो होनी लगभग तय बताई जा रही है। आज के वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि टी राजा सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा क्यों दिया। बात इसकी भी करेंगे कि रामचंद्र राव को बीजेपी तेलंगाना का चीफ बनाने की चर्चा शुरू कहां से हुई। एक बात यह भी है कि टी राजा सिंह पहली बार बीजेपी से अलग नहीं हुए हैं, तो आपको यह भी बताएंगे कि पहले पार्टी से अलग होने की वजहें क्या थीं। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। सबसे पहले बात इसकी कर लेते हैं कि हुआ क्या है। 30 जून को अलग अलग मीडिया पोर्टल से खबर सामने आई कि तेलंगाना बीजेपी के चीफ को बदला जा रहा है। कहा गया कि जी किशन रेड्डी को हटाकर एन रामचंद्र राव को चीफ बनाया जाएगा। जी किशन रेड्डी यूनियन कोल एंड माइंस मिनिस्टर हैं, उन्हें 2023 में तेलंगाना बीजेपी का चीफ बनाया गया था। एन रामचंद्र राव जो हैं वो 2015 से 2021 तक तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं, यानी एमएलसी रह चुके हैं। यहां तक सब ठीक था, खबर थी जिस पर अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन इसके बाद करीब 4 बजे आया टी राजा सिंह का एक ट्वीट। इस ट्वीट में था एक लेटर जो उन्होंने बीजेपी तेलंगाना के चीफ जी किशन रेड्डी के नाम लिखा था। इस लेटर की सब्जेक्ट लाइन थी, भारी मन के साथ एक इस्तीफा जो लाखों कार्यकर्ताओं का दर्द बयान करता है। इसके बाद राजा सिंह ने लिखा कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि रामचंद्र राव को तेलंगाना बीजेपी का चीफ बनाया जा रहा है। उन्होंने लिखा है कि यह फैसला हैरानी और निराशा वाला है, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि उन लाखों कार्यकर्ताओं, नेताओं और वोटर्स के लिए भी जो पार्टी के साथ हर हाई और लो में खड़े रहे हैं। ये ऐसा समय है जब बीजेपी तेलंगाना में पहली बार सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। ऐसे में इस तरह के फैसले हमारी दिशा पर गंभीर संशय पैदा करते हैं। टी राजा सिंह ने आगे लिखा है कि तेलंगाना में ऐसे कई वरिष्ठ नेता, विधायक और सांसद हैं जिन्होंने बीजेपी के विकास के लिए बिना थके काम किया है और उन पर ताकत है कि वो राज्य में बीजेपी का नेतृत्व कर सकें। उन्होंने इशारों में एन रामचंद्र राव का भी जिक्र इस लेटर में किया है और कहा है कि दुर्भाग्यवश कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व को गुमराह कर रहे हैं। टी राजा सिंह ने अपने लेटर में इसका जिक्र भी किया कि वो लगातार 3 बार से विधायक रहे हैं और लोगों के आशीर्वाद और पार्टी के समर्थन की वजह से ऐसा मुमकिन हुआ है। मगर मैं अब शांत रहकर ये प्रिटेंड नहीं कर सकता कि सब ठीक है। ये सारी बातें उन्होंने लेटर में लिखी हैं। हालांकि उन्होंने कहा यह भी है कि ये उनके पर्सनल एम्बिशन की बात नहीं है। यहां आपको यह भी बताते चलें कि टी राजा सिंह जो हैं वो तेलंगाना बीजेपी का अहम चेहरा रहे हैं। 2018 के चुनाव में बीजेपी के वो इकलौते शख्स थे जो चुनाव में जीते थे। बीजेपी को एक ही सीट मिली थी और वो थी टी राजा सिंह की तरफ से। लेकिन टी राजा सिंह की एक इमेज है जिसका जिक्र लेटर में किया गया है। उन्होंने लिखा है कि भले ही वो पार्टी से अलग हो जाएं, मगर हिंदुत्व की विचारधारा के प्रति वो पूरी तरह से कमिटेड रहेंगे और वो गोशामहल की जनता और धर्म की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि वो हिंदू समुदाय के साथ और ताकत के साथ खड़े होंगे। ये तो हुई अभी की बात, मगर राजा सिंह से जुड़ा एक किस्सा और है जो हमने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था। साल था 2022 जब राजा सिंह ने एक बयान दिया था। बयान के बड़े हिस्से में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का जिक्र था। इसमें कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गई थी। उनके विवादित बयान के विरोध में हैदराबाद में देर रात के प्रदर्शन भी हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने टी राजा सिंह की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने बीजेपी विधायक टी राजा को 23 अगस्त की सुबह गिरफ्तार कर लिया था। शाम को टी राजा सिंह को कोर्ट से जमानत भी मिल गई थी। इसी बीच हुआ था भारतीय जनता पार्टी का एक बयान आने का सिलसिला। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि विवादित बयान देने के आरोप में वो टी राजा सिंह को निलंबित कर रही है। साथ ही उन्हें कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है और 10 दिनों के अंदर जवाब भी मांगा गया था। मुनव्वर फारूकी का 20 अगस्त को एक शो हुआ था। राजा सिंह ने आयोजन स्थल को नुकसान पहुंचाने की भी धमकी दी थी, लेकिन उनके बयान और कुछ युवा बीजेपी नेताओं के विरोध के बावजूद शो रद्द नहीं हुआ था। ये सारी बातें मीडिया रिपोर्ट्स में बताई गई हैं। बयान में टी राजा सिंह ने यह कहा था कि हम मुनव्वर को नहीं छोड़ेंगे, हम उसे पीट कर रख देंगे। अगर पुलिस ने उसके शो को इजाजत दी तो मैं भी ऐसा ही आयोजन करूंगा। मेरा आयोजन इस देश के हर हिंदू को गौरवान्वित करेगा और इसके बाद
देश में सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। बीजेपी ने विधायक टी राजा सिंह को अगस्त 2022 में सस्पेंड तो किया था, मगर अक्टूबर 2023 में उनका निलंबन वापस ले लिया गया। इसके बाद टी राजा सिंह ने तेलंगाना में 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा भी था और बीजेपी से ही तीसरी बार के विधायक भी बने थे। इस चुनाव में बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी। बहरहाल वर्तमान मामले पर लौटें तो टी राजा सिंह ने जो लेटर लिखा है उसके आखिरी हिस्से में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से एक अपील भी की गई है। उन्होंने लिखा है कि मैं अपने शीर्ष नेतृत्व माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी और बीएल संतोष से हम्बली अपील करता हूं कि वो इस फैसले को रिकंसीडर करें। तेलंगाना बीजेपी के लिए तैयार है, मगर हमें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए और इसका सम्मान करने के लिए उचित नेतृत्व को चुनना चाहिए। तो ये थी वजह उस विधायक के इस्तीफे की जिसने 2018 में बीजेपी को तेलंगाना में इकलौती सीट जिताई थी। अब देखना यह है कि बीजेपी टी राजा सिंह को जाने देती है या उन्हें मनाने में और वापस लाने में कामयाब हो जाती है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। टी राजा सिंह के इस्तीफे पर, उनकी पूरी जिंदगी पर, उनकी राजनीति पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम सत्यम है, कैमरे के पीछे है सर्वेश। देखते रहिए खबर गांव। शुक्रिया।